देखिए आज का ये पहला क्लास है, ये इंग्लिश का है ये। आप ऐसा कर लीजिए, अपनी आवाज़ को बंद कर लीजिए आप कुछ देर के लिए। जब कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन करिएगा आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये क्लास पहला क्लास है। देखिए इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे कोर्स जो है आर्मी क्लर्क के नाम से। पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ये कोर्स जो है, इस कोर्स में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश का ये पूरा सेक्शन होगा, जो कि ये आर्मी क्लर्क कंप्लीट इंग्लिश के नाम से होगा। इस कोर्स में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहला है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसेज। पैसेज में पैसेज आ जाएगा, इसमें आपको आ जाएगा और क्लोज टेस्ट आ जाएगा, जिसे फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं, एक पैसेज की तरह आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर सेक्शन में पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, नॉन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड मॉडल्स। उसके बाद पढ़ने वाले हैं वर्ब, टेंस। अब टेंस के अंदर जो चारों फॉर्म होते हैं टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये चारों टेंस पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे हम लोग। सेंटेंस टाइप में जो सेंटेंस जो टाइप होते हैं सारा ये टाइप दिया गया है ये। उसके बाद जो क्लास होगा वो होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास होगा। अब देख लीजिए इसमें, जैसा कि अब ये जो है इसमें कुछ कुछ पार्ट छूट रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे इसमें कॉमन एरर, कॉमन एरर इसमें नहीं है। अब कॉमन एरर इसमें नहीं है तो कॉमन एरर को कैसे हम लोग करेंगे? जैसे कि आर्टिकल करेंगे तो आर्टिकल जैसे खत्म होगा आपका, तो आर्टिकल के साथ साथ ही आपका कॉमन एरर आपका क्लास हो जाएगा, कॉमन एरर का क्लास हो जाएगा। इसमें जब आर्टिकल में जो भी एरर होते हैं, इसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे नॉन नॉन हो या ग्रामर सेक्शन में जो भी हो। पैसेज में कम से कम 20 से 30 पैसेज करवाऊंगा। कम से कम मैंने ये कहा है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद है क्लोज टेस्ट है, कम से कम 20 से 30 वो भी होगा, कम से कम मैंने कहा है, इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अब इसमें जो क्लास करेंगे तो हर क्लास में ये आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्लास होगा ही होगा। 5 से 10 वर्ड मैं हर क्लास में ले लूंगा। ठीक है, वन वर्ड मैं ले लूंगा, हर क्लास में मैं ले लूंगा। तो आज का ये पहला क्लास है, देख लीजिए आपको कैसे करना है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैंने कुछ बुक पब्लिश किया है, चाहे तो अब वो बुक ले सकते हैं। जैसे आर्मी क्लर्क के लिए आर्मी क्लर्क कंप्लीट इंग्लिश के नाम से ये बुक है। अब देख लो, उस बुक में जो है पैसेज हैं, क्लोज टेस्ट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, स्पॉटिंग एरर, पीक्यूआरएस क्वेश्चन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, करेक्ट करेक्टली स्पेलिंग टेस्ट है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, करेक्ट सेंटेंसेस है। यानी आर्मी क्लर्क के लिए पूरा पूरा कंप्लीट ये आपका इंग्लिश है ये। ठीक है, आर्मी क्लर्क के लिए कंप्यूटर है ये। आर्मी क्लर्क के लिए कंप्यूटर का ये बुक है ये। तो कंप्यूटर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आर्मी क्लर्क में, ये करने के बाद आपको सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। साथ साथ आप टेक्निकल के लिए बुक देख सकते हो आप। टेक्निकल के लिए जो बुक है इसमें प्रैक्टिस सेट है इसमें। उसके बाद क्लर्क के लिए और भी बुक हैं, जीडी के लिए बुक हैं। ठीक, अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं अगर ये, तो डायरेक्टली मैं आपको लिंक दे दूंगा और यूट्यूब के चैनल पर, या फिर आप मुझे 8210718211 पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। अब देखिए इस क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच में जो पहला क्लास जो होगा वो आर्टिकल का होगा। तो आर्टिकल में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो आर्टिकल देखिए, आर्टिकल कहते हैं किसको? आर्टिकल जो कहते हैं, ए एन और दो को आर्टिकल कहा जाता है। ए एन और दो जो होता है उसे आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या, इसे दो को
द को हम लोग कभी कभी द भी पढ़ते हैं, कभी कभी दी भी पढ़ते हैं। अब देखिए द कब पढ़ते हैं, देखिए अपने आप आवाज बंद कर लीजिए, और जब कोई क्वेश्चन करना हो तो आप अपने आवाज को आप ऑन कर लीजिएगा, मुझे क्वेश्चन करिएगा आप, ठीक है। अब देखिए द, अब द जो है, द को कभी कभी द भी पढ़ते हैं, कभी कभी दी भी पढ़ते हैं, तो द और कब पढ़ा सर, जाता है? हाँ हाँ बताएं। अब देखिए द को द कब पढ़ते हैं, जब कोई नॉन या वर्ड जो होता है, अगर द का यूज किया जाता है, अगर ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट, यानी कि ये कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी अल्फाबेट हेलो है सर। उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। हाँ जी बताएं। सर बोल रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम का कितना क्वेश्चन रहता है? देखिए अभी इसके बारे में भी बात मत करिए, मैं इसके बाद मैं बात करूंगा, अभी क्लास के बारे में बात कर लीजिए, मैं सारा चीज आपको बताऊंगा ओके, ये ठीक। चीज, ठीक है। ठीक है। ठीक, ठीक है। ठीक है देखो, तो क्या है ये, तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, और ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल कहते हैं, ठीक है। अब देख लो, तो वोवेल, जब जब कोई नॉन आपका ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले द का यूज किया जाता है, तो उसे हम लोग दी पढ़ते हैं, ठीक है। बाद बाकी के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। वैसे कोई अगर नॉन पर अगर जोड़ देना है, अगर जोड़ देना है अगर, तो नॉन से पहले जो द का यूज किया जाता है उसे हम लोग दी पढ़ते हैं, ठीक है, ये कॉमन यूजेज है। देखिए आते हैं टॉपिक पर आते हैं। अब ए एन, अब देखिए आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन सा आता है, इंडिफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन, यानी ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, और द को क्या कहा जाता है, तो डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। देख इंडिफिनिट मतलब होता है क्या, अगर हिंदी में बात करें, जो अनिश्चित होता है, जो अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, तो इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। देखिए आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसका लिंक उसके पास अगर नहीं है, तो उसे आपने जो मैंने लिंक भेजा है आपको, आप लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इससे जुड़ सकें, क्लास में आ सकें, ठीक है। देखिए, तो क्या है ये, तो इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि जो अनिश्चित होता है, ठीक है, जो डिफिनिट नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल। अब देख लो, आर्टिकल का यूज कभी भी करेंगे हम लोग तो सिंगुलर ए एन का बात कर रहा हूं मैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज करेंगे हम लोग, कभी भी ए एन का यूज करेंगे तो। अब देख लो, अब देखिए नाउन के बारे में पढ़े नहीं है, इस क्लास करने के बाद नाउन का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब क्या, जिसे हम लोग एक के रूप में जानते हैं, एक होता है। अब देख लो, जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पहला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बॉय इज स्पीकिंग, ठीक है। अब मैंने, ये नॉन है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, उससे पहले मैंने ए का यूज किया है। अब देख लो, ए का मैंने जब यूज किया है यहाँ पर, तो क्या है, ये बॉय क्या है, मैं ए बॉय बोल रहा हूँ, यानी कोई बॉय है, ये बॉय कोई खास नहीं है कि ये लड़का बोल रहा है, कोई यहाँ पर खास नहीं है, ठीक है, ये डिफिनेट नहीं है कि कौन बोल रहा है, इसलिए मैंने क्या कहा, इसका मैंने यूज ए कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका समझिए, देयर वॉज अ किंग, इसका मतलब क्या है, एक राजा था। अब राजा कौन सा था, अभी मुझे पता नहीं है, एक राजा था, कोई भी राजा हो सकता है, यहाँ पर ये डिफिनिट नहीं है कि राजा कौन है, ठीक है। इसलिए अब क्या है, किंग क्या है, इंडिफिनिट है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे हम लोग, तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, ए डॉग इज बार्किंग एट नाइट, मतलब रात में क्या, एक कुत्ता क्या है, भौंक रहा है। अब कौन सा कुत्ता यहाँ पर है, ये डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया, ये आपका कॉमन इसका यूजेस है, ठीक है।
इसी के बाद मैं बात कर रहा हूँ द का यूज। द का यूज करेंगे कब? जब डिफिनिट होता है। मैं इसका जनरल यूज बता रहा हूँ, आई इसका रूल पढ़ेंगे हम लोग, इसका बहुत सारा रूल है। ठीक है, तो रूल जब पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बेसिक से आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है, अब दो का यूज कब करेंगे? देखिए, दो का यूज कब करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। अब देख लो, इसका मतलब क्या है, यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा था। देखिए, मैं कौन से पेन के बारे में बात कर रहा हूँ? जो पेन मैंने खरीदा था, तो वो पेन क्या था? डेफिनेट था, कोई खास पेन था, जिस उसी पेन की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं उस पेन को खरीदा था। अब यहाँ कुछ बच्चे आ गए हैं, मैं इसको एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ क्लास में। ठीक है, अब देख लो, अब जैसे कि यहाँ पर पेन क्या था, खास था, यहाँ पर इसलिए क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग क्या किया, द का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसके अब कुछ रूल पर आते हैं। अब देखिए, इसका रूल जो है पहला, यूज ऑफ एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कभी यूज का यूज करेंगे एन का, तो कब यूज करेंगे, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होगा। देख लीजिए, तो पहला आपका एग्जांपल इसका जो है, रमेश इज अ सिंगर। रमेश क्या है, एक सिंगर है। अब देखिए, सिंगर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रमेश क्या है यहाँ पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर इसका ए का यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा है दैट इज एन एप्पल। दैट इज एन एप्पल, एप्पल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पर, इसलिए इसका यूज पहले एन का किया गया है, एप्पल। ठीक है, एप्पल से पहले। देखिए, इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत सारे आपका एरर पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। अब क्या कर देगा इसमें, एग्जाम में कैसे दे देगा आपको, इतना आसान तो नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। क्या बता, रमेश इज क्या सिंगर। देखिए, रमेश इज सिंगर, मैं NGER। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल छोड़ दिया गया यहाँ पर, तो आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको पता करना होगा, यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले आर्टिकल जरूर लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। आपको पता करना है इसमें एरर क्या है। ठीक है, देखिए इस पर अभी आप कुछ लिखिए मत। ठीक है, Your mobile phone. आवाज नहीं आ रहा है सर जी, वीडियो सही से नहीं चल रहा है। अच्छा, अब देखिए आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर, आगे। हाँ अब आ रही है सर। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, देख लीजिए, मैं क्या बता रहा था यहाँ पर, आपका जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, देखो आपको इसमें क्या पता करना है, इसमें एरर क्या है इसमें। ठीक है, अब देख लो, रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। अब देखिए एरर क्या है, सर रूल्स भी से बताइए सर। क्या रूल्स बताएं? भी से बताइए वहाँ, रूल्स भी से बताइए वहाँ पर आवाज नहीं है। ये वाला ऊपर वाला। हाँ सर। अब देख लीजिए, जैसे कि मैंने क्या बताया, ये आपका बेसिक आप कॉमन रूल आपका है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग एन का यूज हमेशा करेंगे। ठीक है, ये हम आर्टिकल का यूज होगा ही होगा। ठीक है, उसका, इसलिए मैंने आपका एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है। जैसे रमेश इज अ सिंगर,
अब सिंगर क्या है यहाँ पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर आर्टिकल का यूज किया है यहाँ पर। उस तरह से आपका क्या है, दैट इज एन एप्पल, ये भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए इससे पहले का इसका यूज किया गया है आर्टिकल का सब यूज। अपना अपना म्यूट कर लीजिए। अपना ऐसा कर लीजिए, एक बार सभी अपना आवाज को बंद कर लीजिए, जब क्वेश्चन करना होगा आपको तो अपना आवाज को आप खोल लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देख लीजिए, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इसमें आता है। जैसे रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। अब देखिए इसमें पता करना एरर क्या है, आप मुझे बता सकते हो इसमें एरर क्या है इसमें। अब देख लो इसमें एरर क्या है। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया है कि आपको यहाँ पर देख लो नॉन, यहाँ पर जॉब, जॉब क्या है यहाँ पर, जॉब क्या है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके पहले हमको आर्टिकल का यूज करना ही होगा। क्या है, रवि जो क्या करता है, जो जॉब से किसको मतलब कहीं जॉब करने से वो समझता है कि बढ़िया जो कहीं अपना एम्प्लॉयमेंट हो, मैं अपना ही काम हो। ठीक है, तो जॉब जो क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज करना होगा। तो आर्टिकल इसमें क्या यूज होगा, तो ए का आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ पर ए, इस पार्ट में आपका एरर था। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगला एग्जांपल में क्या कह रहा है, इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वाज। अब देख लो इसका हिंदी में मैं इसका मीनिंग मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि लोग, जब कोई वार होता है, वार मतलब युद्ध, ठीक है, जब कोई युद्ध होता है तभी उसके बाद जो उसका नुकसान होता है, बाद में लोग रियलाइज करता है कि इससे मुझे क्या नुकसान हुआ है, इससे मुझे क्या लॉस हुआ है। ठीक है, आपको इसमें एरर पता करना है, क्या इसमें एरर है। देख लीजिए सारे पार्ट में आपका ठीक ही है, लेकिन इस पार्ट को देखिए गौर करिए आप, क्या है, द वार इज ओवर, यहाँ पर नॉन, यहाँ पर है वार। देखिए वार को कैसे समझेंगे, वार क्या है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, क्योंकि देखिए वार को क्या, वार्स भी इसका यूज करते हैं हम लोग, एक वार से अधिक भी वार इसका यूज होगा। तो यहाँ पर वार क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ लिखिए मत आप, मैं आपको परमिशन में हटा सकता हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, चलो अब आगे क्या है, देखो तो वार क्या है यहाँ पर, यहाँ पर नॉन है, सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, तो वार से पहले क्या, द का यूज नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा। अब ए का यूज क्यों होगा, अब देखो वार क्या है, जो कोई भी वार हो, कोई भी वार हो, उसको हमेशा क्या, उससे लॉस ही होता है, लोगों को उससे लॉस ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई खास वार की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कोई भी वार यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। ठीक है, चलो आगे क्या है, इसका रूल देखिए, पहला रूल क्या है, देखिए पहला इसका रूल जो है इसका, कि ए एंड द प्लस नॉन, नॉन से पहले यानी सिंगुलर काउंटेबल नॉन से पहले आर्टिकल का यूज होगा। जैसे आई हैव अ बुक, अब बुक क्या है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। उस तरह से ही हैज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, इसलिए इसके पहले एन का यूज किया गया है। एन का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यू एम है, BRELLA, यहाँ पर आर्टिकल से स्टार्ट किया गया है यहाँ पर यू से, और इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी क्या है, तो ए वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है यहाँ पर। अगला है द काउ हैज अ टेल। अब देख लो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर टेल, टेल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ का आर्टिकल ए का यूज किया गया यहाँ पर। अगला है, अगर मान लो नॉन से पहले एडजेक्टिव रहे, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देख लो यहाँ पर गर्ल क्या, यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नॉन है, उसके पहले आर्टिकल, आर्टिकल नहीं एडजेक्टिव यूज किया गया है इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव से पहले इसका आर्टिकल का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो गर्ल यहाँ पर है,
तो गर्ल से पहले हम आर्टिकल का यूज यहाँ नहीं करेंगे, यानी आर्टिकल का यूज कभी भी करेंगे तो कब करेंगे यहाँ पर, तो इंटेलिजेंट से पहले इसका यूज करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव से पहले इस फॉर्म में आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अगला है मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक। मोनिका के पास क्या एक लंबी छड़ी है, तो क्या है यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर नॉन से पहले एडजेक्टिव है, इसलिए इससे पहले इसका आर्टिकल का यूज किया गया है। ठीक है। अगला है तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर। यहाँ प्लेयर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले इसका एडजेक्टिव का यूज किया गया, उसके पहले आर्टिकल का, यानी कि इस फॉर्म में यूज इसका, या आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है। रूल नंबर 2, देखिए आपसे सभी से मैं बोल रहा हूँ ये कि इसका आप नोट जरूर बना लें आप। ठीक है, नोट जरूर बनाएं। देखिए जब भी आप नोट नहीं बनाएंगे तो उस क्लास का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा। तो नोट जरूर बनाएं। जब भी आप क्लास करो आप, तो कॉपी और पेन लेके आप क्लास करो। ठीक है। चलो अगला आगे आते हैं, अगले रूल पर आते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है, अगर मान लो अगर नॉन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी इस फॉर्म में यूज आपका होगा, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर नॉन, ऐसे यूज का यूज होगा। ठीक है। ये रूल नंबर 3 में कह रहा है, जैसे सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब देख लीजिए यहाँ पर ये मैं जब मैं बताऊंगा एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर नॉन, तो आपका और ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। ये पहला क्लास है, तो इससे पहले आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जब ये क्लास करवाऊंगा तो आप पूरा पूरा समझ पाएंगे एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब का क्या क्या मतलब होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है। जैसे देख लो यहाँ पर ये नॉन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, तो इस फॉर्म में इसका यूज होगा, आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा, यानी कि इस फॉर्म में आपका यूज होगा। उसी तरह से आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। देख लो यहाँ पर इसमें एक ही इसमें सही है, यहाँ पर सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये सही है आपका है। सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इसमें गलत ये आपका ही है। गलत क्यों है कि यहाँ पर देखो वेरी है यहाँ पर यार, तो वेरी से पहले आर्टिकल का यूज तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ए का यूज होगा, एन का यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है। यानी इस चीज के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर, इस वर्ड के लिए एडवर्ब है तब भी, तो ए एन का यूज कैसे करेंगे यहाँ पर, तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ अगर वोवेल होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एन का यूज करते हैं। आई क्या है, सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर क्या यूज कर दिया कि एडवर्ब पहले कर दिया, यहाँ पर आर्टिकल बाद में कर दिया, फिर एडजेक्टिव फिर नॉन, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर सी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं, यहाँ पर नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर ये गलत आपका है, यानी कि पहला आपका सही है। ठीक है। अगला क्या है, सच व्हाट मेनी रैदर हाफ, फिर आर्टिकल फिर नॉन। अगर देखिए मान लिया तीसरा जाए, नंबर तो सही है। क्या बताएं, 3 नंबर सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये तो सही ये होना नहीं चाहिए। नहीं ये गलत है आपका। अब गलत क्यों है, आप देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग आप नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। एडवर्ब तो आपका क्या आर्टिकल, एडवर्ब से पहले आपका आर्टिकल आना चाहिए, इसलिए बस आपका ये आपका तीसरा गलत हो समझ। जाए। ठीक, ठीक है। चलो आगे क्या है, सच व्हाट मेनी रैदर हाफ, फिर आर्टिकल फिर नॉन, इस फॉर्म में इसका यूज करेंगे। देख लो जैसे मान लो पहला एग्जांपल इसका क्या कह रहा है, सच अ गर्ल। देखिए अगर सच है उसके बाद आर्टिकल है, फिर यहाँ पर नॉन है, एक सच आर्टिकल फिर नॉन, इस फॉर्म में इसका यूज करेंगे। तो नोट तो सभी बना रहे हैं आप ना, नोट जरूर बना लीजिए आप। ठीक है। देखिए पहला क्लास है और इसके बाद जो क्लास करेंगे आप उसका नोट जरूर बनाएंगे आप। ठीक है। चलो आई क्या है, वॉट अ फूल, वॉट अ फूल, मेनी एन इंकपॉट, रैदर एन आइडिया, हाफ एन आवर, हाफ अ किलो, मेनी अ बुक, मेनी बुक्स। अब देखो यहाँ पर दो चीज, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला ये चीज है, मेनी अ बुक अगर ऐसे यूज करेंगे, मेनी अगर ए देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुक का यूज करेंगे। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आप ए का यूज नहीं करोगे तो यहाँ पर क्या कर दोगे, मेनी बुक्स कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है। यहाँ पर अब देखो जैसे कि मान लो ए सच गर्ल का यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया, सच ए गर्ल यहाँ पर है, तो ये सही था यहाँ पर, लेकिन ए सच गर्ल का यूज नहीं करोगे आप, वॉट फूल नहीं करोगे आप, वॉट अ फूल करोगे यहाँ पर। ठीक है। मेनी एन इंपोर्ट्स नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे मेनी एन इंपोर्ट्स, क्योंकि देख लो यहाँ पर एन का यूज किया गया यहाँ पर, तो एस का यूज नहीं यहाँ होगा, इसलिए आपका ये गलत है आपका। रैदर ए आइडिया नहीं होगा, रैदर एन आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पर आई से स्टार्ट है यहाँ पर, इसलिए रैदर एन आइडिया होगा। ए हाफ आवर नहीं होगा, ए हाफ आर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हाफ आर होगा, यहाँ पर ये भी गलत है। मेनी बुक्स ये भी गलत है यहाँ पर। ठीक है। आपका रूल नंबर 4 ये कह रहा था। आगे आते हैं रूल नंबर 5 पर आते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है,
सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रैदर, फिर आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। अब देख लो यहाँ पर अपन नाउन से पहले आर्टिकल, यहाँ पर कुछ अलग नहीं यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अगर नाउन यहाँ पर अगर एडजेक्टिव इसमें आ गया तो एडजेक्टिव का यूज आप यहाँ करोगे, आप या नाउन से पहले इसका यूज करोगे। जब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो, देखियो, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम क्यों, अगर मान लो अगर ये हटा दो यहाँ ब्यूटीफुल, तब भी आपका ये सही है, ठीक है। लेकिन जब एडजेक्टिव का यूज किया गया यहाँ पर तो ये सही यहाँ पर है, क्योंकि एडजेक्टिव का फॉर्म ऑर्डर नंबर सही आपका है, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर सच ब्यूटीफुल एक गर्ल का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो कभी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले इसका आर्टिकल का यूज यहाँ होता है, ठीक है। वैसे उसी तरह से व्हाट अ बिग फूल, व्हाट अ बिग फूल, क्योंकि देखो यहाँ पर नाउन यहाँ पर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर यहाँ पर क्या है, आर्टिकल का यूज किया गया है। देखो यहाँ पर ये व्हाट बिग अ फूल गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो मैनी ए गुड बुक, मैनी ए गुड बुक, मैनी गुड ए बुक, ये गलत है यहाँ पर, ये सही आपका है क्वाइट एन अनलक्की मैन, फिर रैदर इंक्रीजिंग इंटरेस्टिंग बुक है। यहाँ पर ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज यहाँ आता है, ठीक है। उस तरह से रैदर एन इंटरेस्टिंग बुक, ये आपका सही है। देखो एन का यूज क्यों किया गया यहाँ पर? एन का यूज यहाँ पर आई से स्टार्ट है, इस नॉन के लिए तो इसका यूज हुआ है यहाँ पर एन का, लेकिन यहाँ पर वर्ड किसके लिए, वर्ड किसके बाद आया है? तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अगले रूल पर आते हैं। अगर मान लो फर्स्ट लेटर वॉवेल एंड फर्स्ट साउंड वॉवेल। अब देख लो यहाँ पर पहला लेटर क्या है, अगर मान लो वॉवेल है, देखिए यहाँ पर अभी क्लास को अभी खत्म करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं आपका दूसरा क्लास दे दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका टाइम क्लास खत्म हो चुका है। यहाँ पर 40 मिनट का आपका क्लास मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगले क्लास में करेंगे, अभी तो क्लास और करवाना था। देखिए ये आपका पेड कोर्स का, आपका ये पेड कोर्स का ये क्लास था, ठीक है। पेड कोर्स का पहला डेमो क्लास था आपका। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर आप डेमो क्लास करवा दो, ठीक है। मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ। और भी रूल हैं, आप देख लो, समझ लो। क्लास करने के बाद आपको आपका आर्मी क्लर्क इंग्लिश पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना कर लो, ठीक है। इस क्लास का जो फीस है मैंने सभी को बता दिया है। अगर आपको नहीं पता है आपको, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएं, ठीक है। अपने दोस्तों के इस क्लास में जोड़ें आप। और इसके बाद मैं मैथ क्लास भी लाऊंगा, उसके बाद जीके जीएस का, देन आर्मी से कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम, सारी क्लास मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। और क्लास करने के बाद कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारा क्लास आप क्लियर हो जाएगा। तो अभी सभी आप अपना माइक ओपन कर लीजिए। जीके जीएस का क्लास कितने बजे से? देखिए जीके जैसे क्लास अभी नहीं होगा, आपको कम से कम 7-8 दिन जीके के जीएस बाद, का क्लास कितने बजे? हाँ 7-8 दिन के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जीके का क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश का अगले इंग्लिश क्लास का ये पहला आपका दिन था, ठीक है। ये डेमो क्लास था आपका, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अगर क्लास लेना होगा आपको तो आप मुझे एक व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। आप दोनों तरीका से आप कर सकते हो आप, ठीक है। अगर फ्रेंड को कोई जोड़ना है तो आप मुझे उनसे बात कर लीजिएगा, फिर आप मुझसे बात कर दीजिएगा आप, ठीक है। ठीक। तो और भी कोई क्वेरी है किसी को, बताएं। कल क्लास होगी? कल क्लास उसी के लिए होगा जो क्लास ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। क्लास अगर ज्वाइन करेंगे तो क्लास मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्लास मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ये क्लास, ठीक है। तो यूट्यूब पे सब डाल देंगे ना? ये वाला क्लास जो भी मैंने क्लास करवाया है मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा ये क्लास, हाँ ठीक है। ठीक है सर। तो आप बाबू प्रकाश जी जब क्लास करेंगे ना, तो आप उठ के बैठ क्लास करेंगे और कॉपी पेन लेके क्लास करेंगे आप, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और भी किसी की क्वेरी है कोई तो आप मुझे बता दो। है किसी के पास कोई क्वेरी? चलो इसका रूल तो बहुत ज़्यादा है इसका है। आप ये क्लास करोगे फिर इसमें एड दूंगा आपको, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलो तो आज मैं आपका ये क्लास यहाँ इस पर आपको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास आप अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हो, आप मुझसे बात कर लेना व्हाट्सएप पर, ठीक है। जय हिंद। जय भारत।